मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगन कॉलेज डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ABST पेपर फेस्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय के डेप्रिसिएशन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम करंट वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यह्रास की दरों की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, मूर्त संपत्तियां व अमूर्त संपत्तियां। दोनों ही संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की अलग अलग दरों का उल्लेख किया गया है। पहले हम मूर्त संपत्तियों की मूल्यह्रास की दरों की चर्चा करेंगे। इसमें 3 प्रकार की संपत्तियां आती हैं। पहला है भवन यानी बिल्डिंग्स, और नंबर 2 है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, और नंबर 3 है प्लांट एंड मशीनरी। तीनों के लिए ही अलग अलग दरों का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक दर को एक ब्लॉक माना गया है, और प्रत्येक ब्लॉक का जो गत वर्ष की अंतिम तिथि का जो WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू है, उस पर ह्रास की गणना की जाती है। WDV एक अंतिम तिथि को कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फार्मूला दिया गया है। वो इस प्रकार से है कि WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1/4/2019 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 और माइनस सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 रिलेटेड टू दिस ब्लॉक। इस प्रकार से 31 मार्च 2020 जो अंतिम तिथि है, उस पर संबंधित दर के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है। परंतु इसमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखा जाता है कि यदि चालू गत वर्ष में क्रय की कोई संपत्ति 180 दिन या उससे ज़्यादा अवधि के लिए उपयोग में लाई गई हो, तो उस पर संपूर्ण वर्ष के ह्रास की छूट दी जाती है। वह यदि कोई संपत्ति चालू गत वर्ष में प्रथम बार उपयोग में लाई गई या क्रय की गई हो और उसके उपयोग की अवधि गत वर्ष में 180 दिन से कम हो, तो उस पर निर्धारित दर के 50% के बराबर राशि कटौती प्रदान की जाती है। जहाँ तक दरों का प्रश्न है, दर इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है भवन यानी बिल्डिंग्स के लिए। इसमें 3 ब्लॉक हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 फर्स्ट ब्लॉक, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले भवन, परंतु होटल एवं छात्रावासों को छोड़कर इस पर 5% का ब्लॉक है, यानी 5% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। दूसरा ब्लॉक है 10% का। इसमें मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकानों को छोड़कर अन्य भवन जैसे दुकान, गोदाम, कार्यालय, फैक्ट्री, छात्रावास या होटल के रूप में प्रयुक्त भवन तथा वे भवन जिनका 1/3 से अधिक भाग उपरोक्त किसी कार्य में उपयोग किया जाता है तथा जो नीचे उपवाक्य 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन पर 10% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। थर्ड ब्लॉक है 40% का। इसमें ये 2 प्रकार के भवन आते हैं। पहला है ऐसे प्लांट मशीन की स्थापना के लिए 1/9/2002 को अथवा उसके बाद प्राप्त किए गए भवन जो जल पूर्ति योजना अथवा जल शुद्धि प्रणाली का एक अंग हो तथा जिसका प्रयोग धारा 80IA-4 फर्स्ट के अंतर्गत आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के व्यवसाय में किया गया हो। और दूसरा है पूर्णतः अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी का ढांचा इत्यादि। इन दोनों पर 40% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी संपत्ति आती है मूर्त संपत्तियों के अंतर्गत फर्नीचर एवं फिटिंग्स। इनके लिए एक ही ब्लॉक है और वह 10% का, यानी इस पर 10% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। तीसरी संपत्ति आती है इस श्रेणी में प्लांट एंड मशीन। इसमें कई ब्लॉक हैं। आमतौर पर 5 ब्लॉक बताए गए हैं और प्रत्येक ब्लॉक में कौन सी मशीन आती है उसकी चर्चा इस प्रकार से है। पहला है फर्स्ट ब्लॉक जो 15% का माना गया है, इसको सामान्य दर मानते हैं। इसमें नीचे समूह 2 से 4 में वर्णित प्लांट मशीनों को छोड़कर अन्य प्लांट मशीनरी जिसमें
कारें किराए पर चलाने के व्यवसाय में काम वाले अन्यों को छोड़कर एवं गैर पेशेवर करदाता के लिए कार्यालय के काम आने वाली पुस्तकें आदि भी शामिल हैं। इन 15% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। सेकंड ब्लॉक है समुद्री जहाज एवं अंतर्देशीय पानी में चलने वाले जहाज जिनमें स्पीड बोट को भी शामिल किया जाता है। इस पर 20% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। थर्ड ब्लॉक है, इसमें ये संपत्ति आती हैं और इसके रेट है 30%। 30% वाले जो ब्लॉक है उसमें ये मशीन एवं प्लांट आती हैं। नंबर 1 है किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग की गई मोटर कार, मोटर लॉरी एवं मोटर टैक्सी। नंबर 2 है रबर एवं प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने प्रयोग सांचे। नंबर 3 है अर्ध स्वचालक उद्योग में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीन। नंबर 4 है मोटर कारें उन कारों को छोड़कर जो किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग की जाती हैं, जिनको 23 अगस्त 2019 को या इसके पश्चात परंतु 1 अप्रैल 20 से पूर्व प्राप्त किया गया हो तथा 1 अप्रैल 20 से पूर्व प्रयोग में लाया गया हो, इन सब पर 30% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। फोर्थ ब्लॉक, इसमें ये संपत्ति आती हैं और इन पर 40% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। इसमें नंबर 1 है एरोप्लेन। नंबर 2 है 30 सितंबर 98 के बाद परंतु 1 अप्रैल 99 के पूर्व क्रय की गई प्रयोग में लाई गई वाणिज्यिक गाड़ियाँ। नंबर 3 है जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट है नियम 5(2) की शर्तों को पूरा करने वाली प्लांट एवं मशीन जिनका नेक्स्ट है रिफिल्स के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कांच और प्लास्टिक के बने हुए पात्र। नेक्स्ट है नई वाणिज्यिक गाड़ियाँ जो 1 अप्रैल 2001 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2002 से पूर्व प्राप्त की गई हो तथा जिनको व्यापार एवं पेशे के लिए 1 अप्रैल 2002 के पूर्व काम में लेना भी प्रारंभ कर दिया गया हो। नेक्स्ट इस श्रेणी में आते हैं नई वाणिज्यिक गाड़ियाँ जो 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके बाद है परंतु 1 अक्टूबर 2009 के पूर्व प्राप्त की गई हो तथा जिनको व्यापार एवं पेशे के लिए 1 अक्टूबर 2009 के पूर्व काम में लेना भी चालू कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में नेक्स्ट मशीन आती है कपड़ा उद्योग की बुनाई विधियन एवं पोशाक क्षेत्र में काम आने वाली प्लांट और मशीन जो भारत सरकार द्वारा घोषित टेक्नोलॉजी सुधार कोष योजना के तहत 1 अप्रैल 2001 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2004 के पूर्व क्रय की गई हो एवं प्रयोग में लाई गई हो। नेक्स्ट इसमें आता है कंप्यूटर्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है इसमें 30 सितंबर 98 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2000 के पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुरानी बेकार गाड़ियों के प्रतिस्थापन हेतु क्रय की गई नई गाड़ियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है इसमें पेशे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें परंतु वास्तविक प्रकाशन वाली पुस्तकों को छोड़कर। नेक्स्ट आता है इसमें गैस सिलेंडर वाल्व एवं रेगुलेटर्स। नेक्स्ट ग्लास बनाने वाली संस्थाओं में ग्लास पिघलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियाँ। नेक्स्ट खनिज तेल निकालने वाली संस्थाओं में सतह के नीचे एवं सतह के ऊपर खनिज तेल निकालने में प्रयुक्त मशीनें। नेक्स्ट आता है इसमें आटा मिल में प्रयुक्त रोलर्स। नेक्स्ट आता है इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग रोलिंग मिल रोल्स। इस श्रेणी में नेक्स्ट मशीन आती है शुगर बनाने में प्रयुक्त रोलर्स। नेक्स्ट शक्ति बचाने वाले संयंत्र। नेक्स्ट शक्ति को पुनः बनाने वाले संयंत्र। नेक्स्ट आता है इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें। नेक्स्ट आता है इसमें जल प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें। नेक्स्ट आता है ठोस अवशिष्ट नियंत्रण की मशीनें। नेक्स्ट आता है इसमें जल पूर्ति योजना अथवा जल शुद्धि प्रणाली में 1/9/2002 को अथवा उसके बाद प्राप्त एवं स्थापित की गई मशीनें प्लांट जिसका प्रयोग धारा CIA 4th के अंतर्गत आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के व्यवसाय में किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट मशीन आती है श्रेणी में कृत्रिम शिल्क निर्माण करने की मशीनों में प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी के पुर्जे। नेक्स्ट स्टूडियो की लाइट के बल्ब। नेक्स्ट माचिस बनाने वाले कारखाने के लकड़ी के फ्रेम। नेक्स्ट है खानों में प्रयुक्त होने वाले टब, रस्सियाँ, पाइप एवं सेफ्टी चिराग इत्यादि। नेक्स्ट नमक बनाने प्रयुक्त मिट्टी, बालू एवं ऐसे ही अन्य पदार्थों के बने हुए कड़ाई तथा कंडेंसर्स।
नेक्स्ट आता है इसमें पैसे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकें। नेक्स्ट आता है इसमें पुस्तकें किराए पर देने का व्यवसाय करने वाले करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें। इस प्रकार से इनको 40% के ब्लॉक में शामिल किया जाता है और सब पर मिलाकर एक ही ब्लॉक मानते हुए इस दर से ह्रास की गणना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मशीन का जो पांचवा अंतिम ब्लॉक है वो है 45% का, और इसमें मोटर बस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी यदि इनको किराए पर चलाने के व्यवसाय में काम में लिया जाता है तथा जिनको 23 अगस्त 2019 या इसके बाद परंतु 1 अप्रैल 20 के पूर्व प्राप्त किया गया तथा 1 अप्रैल 20 से पूर्व प्रयोग में लाया गया हो, तो ऐसी मोटर बस, मोटर लॉरी पर 45% की दर से अलग ब्लॉक मानते हुए ह्रास की गणना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी संपत्तियां इसमें आती हैं अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनको हम हाथ से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनका व्यवसाय में उपयोग किया जाता है और इन पर 25% की दर से एक ही ब्लॉक माना गया है। सभी अमूर्त संपत्तियों पर एक साथ 25% दर से ह्रास की गणना की जाती है, अर्थात 31 मार्च 98 के बाद प्राप्त की गई निम्न अमूर्त संपत्तियों पर 25% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। जानकारी या ज्ञान, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विशेषाधिकार, इसी प्रकार के अन्य व्यापारी अधिकार जैसे स्कंद विनिमय, सदस्यता कार्ड, राज्य सरकार द्वारा टोल वसूली हेतु दिया गया लाइसेंस इत्यादि, इन सब को अमूर्त संपत्ति मानते हुए 25% की दर से ह्रास की गणना की जाती है। अब हम स्पष्टीकरण बताएंगे आपको इसमें। नंबर 1 है मोटर बस या मोटर लॉरी जो समूह 3 30% ह्रास वाले समूह में तभी सम्मिलित किया जाएगा जब करदाता यातायात व्यवसाय में लगा हुआ है। यदि करदाता इनका प्रयोग अपने ग्राहकों को माल भेजने में करता है तो ऐसे किराए की राशि को व्यापारिक आय माना जाता है तथा ऐसे वाहन पर 15% की सामान्य दर से ह्रास की गणना की जाती है। दूसरा आता है इसमें बिजली की फिटिंग्स में बिजली के तार, स्विच, सॉकेट एवं अन्य फिटिंग्स में पंखे शामिल हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आज से कंप्यूटर के किसी भी कार्यक्रम से है जिसे किसी डिस्क, टैप, परफोरेटेड मीडिया अथवा किसी सूचना संग्रहण संयंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता हो। वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 9(1)(4) में रॉयल्टी के अर्थ में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार के प्रतिफल में किए गए भुगतान को रॉयल्टी के रूप में ही माना गया है। अतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को धारा 37(1) के अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में आयगत व्यय मानकर छूट दी जाएगी। इसके संबंध में ह्रास की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। नेक्स्ट स्पष्टीकरण इसमें है प्रिंटर, स्केलर, एटी सर्वर या रोटर को कंप्यूटर का ही एक भाग माना जाता है, अतः ये मध्यम भी 40% की दर से ह्रास स्वीकृत करने के लिए पात्र माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक भवन जो को मुख्यतः रहने के लिए प्रयोग किया गया भवन माना जाएगा यदि उस भवन के कुल धरातलीय निर्मित क्षेत्रफल का कम से कम 2/3 भाग रहने के लिए प्रयोग में किया जाता है। किराए अथवा पट्टे पर लिए गए भवन पर कराए गए विस्तार, नवीकरण, सुधार आदि के संबंध में ये देखा जाएगा कि निर्माणकारी भवन के लिए उल्लेखित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सी श्रेणी अथवा समूह में आता है। उस समूह पर लागू ह्रास के दर के आधार पर ही इन विस्तार एवं नवीनीकरण पर ह्रास की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 20 तक के दौरान प्राप्त मोटर कारें, मोटर टैक्सी को छोड़कर ह्रास 15% के स्थान पर 30% की दर से गणना की जाएगी। विभिन्न दशाओं में कार पर ह्रास की छूट इस प्रकार से प्रदान की जाती है। भारत में बनी हुई अथवा स्वदेशी कार का प्रयोग टैक्सी रूप में होने पर 30% वाले समूह में आएगी और अन्य कार पर 15% दर से ह्रास की गणना की जाएगी। विदेश में बनी हुई अथवा आयातित कार 1 मार्च 75 के पूर्व 15% वाले समूह में, 28 फरवरी 75 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2001 के पूर्व प्राप्त होने पर सामान्यतः भारत में उपयोग किया जाएगा।
तो शून्य होगा, परंतु यदि टैक्स के रूप में प्रयोग किया जाए तो ह्रास की गणना की जाती है। यदि विदेश में व्यापार में काम आए या भारत में पर्यटकों को घुमाने के लिए काम आएगा तो 15% वाले समूह में ह्रास की गणना की जाती है। 31 मार्च 2001 के बाद प्राप्त 15% वाले समूह में इसको शामिल किया जाएगा। टैक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक परिस्थिति में 30% वाले समूह में इसको शामिल किया जाएगा और 30% दर से ह्रास की छूट स्वीकृत की जाएगी। ह्रास के अलावा उच्च दर से ह्रास देने का प्रावधान भी नियम 5(2) के तहत किया गया है कि सामान्य दर के अंतर्गत आने वाली कोई प्लांट व मशीन कुछ विशेष दशाओं में यदि निर्धारित शर्तों को पूरा कर देती है तो उस प्लांट और मशीन को 40% वाले समूह में रखा जाएगा तथा उस 40% की दर से ह्रास स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा कुछ बातें और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ह्रास की गणना करने के लिए विभिन्न समूहों का संपत्तियों समूह निर्धारित करना। गत वर्ष में करदाता द्वारा अनेक संपत्तियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। यदि इन संपत्तियों के बारे में अलग अलग सूचना दी गई हो तो प्रत्येक संपत्ति का समूह निर्धारित करना पड़ेगा। इस प्रकार एक समूह में आने वाली विभिन्न संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। भवन, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर प्रत्येक के लिए अलग अलग समूह निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक समूह की संपत्तियों के अप्रगित मूल्य पर मूल्य ज्ञात करना। करेंट दान वर्ष 2020-21 के लिए अप्रगित मूल्य ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम उन संपत्तियों का अप्रगित मूल्य ज्ञात किया जाता है जो करदाता के पास पहले से मौजूद थी। इन संपत्तियों का प्रयोग करदाता के कर निर्धारण वर्ष 19-20 से संबंधित गत वर्ष 18-19 में किया गया था। गत वर्ष 19-20 के दौरान करदाता द्वारा प्राप्त की संपत्तियों की वास्तविक लागत को उनसे संबंधित समूह के प्रारंभिक अप्रगित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार करदाता द्वारा गत वर्ष 19-20 के दौरान बेची गई अथवा हस्तांतरित की गई संपत्तियों के सकल हस्तांतरित मूल्य यानी अवशिष्ट मूल्य को उनसे संबंधित समूह में के अप्रगित मूल्य में से घटा दिया जाएगा। शेष राशि उस समूह का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अप्रगित मूल्य माना जाएगा। यदि किसी समूह में कोई संपत्ति उस समूह की सभी संपत्तियों को बेचने के बाद खरीदी जाती है तो उस दशा में भी उसे पहले प्रारंभिक शेष में जोड़ा जाएगा तब बेची संपत्तियों का मूल्य विक्रय मूल्य बाद में घटाया जाएगा। विद्यार्थियों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस प्रकार से हैं कि वास्तविक लागत का अर्थ। वास्तविक लागत से अभिप्राय उस लागत से होता है जिस पर कोई करदाता किसी संपत्ति को वास्तव में प्राप्त करता है। प्राप्त की लागत ज्ञात करने के लिए निम्न व्ययों को भी संपत्ति के क्रय मूल्य में सम्मिलित किया जाता है, जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, चूंगी इत्यादि, संपत्ति के पंजीकरण व्यय, दलाली, संपत्ति को लाने का भाड़ा, उतराई चढ़ाई आदि का तथा बीमा व्यय, संपत्ति के स्थापना संबंधी व्यय, संपत्ति को चालू करने से पूर्व के मरम्मत व्यय, संपत्ति को क्रय करने के लिए की यात्रा के व्यय, संपत्ति को उपयोग में लाने की पूर्व की अवधि का ब्याज, इन सबको जोड़ने के पश्चात जो राशि आती है उसको संपत्ति की एक्चुअल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नई मशीन और प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास का भी प्रावधान दिया गया है। ये इस प्रकार से है कि नई मशीन प्लांट का अतिरिक्त ह्रास छूट से संबंधित धारा 32(1) सेकंड ए के अनुसार इस छूट का लाभ कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से निम्न शर्तें पूरी करने वाले करदाताओं को प्राप्त होगा। करदाता किसी वस्तु के उत्पादन निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ हो तथा 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद शक्ति उत्पादन, संप्रेषण अथवा वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ हो अथवा अप्रगित मूल्य के आधार पर ह्रास छूट प्राप्त करना पड़ता हो। यदि करदाता 11वीं अनुसूची में वर्णित गैर प्राथमिकता वाली किसी वस्तु उत्पादन में लगा हुआ है तब भी अतिरिक्त छूट उसको प्रदान की जाती है। नंबर 2 है, उसने 31 माह 5 के बाद नई मशीन या प्लांट के क्रय करके स्थापित किया हो
नई मशीन और प्लांट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए छूट नहीं दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में किया गया है। कटौती की दर, अतिरिक्त ह्रास की कटौती की ऐसी नई मशीन प्लांट की वास्तविक लागत पर 20% की दर से प्रथम बार प्रयोग में लाने वाले वर्ष में दी जाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार अथवा पश्चिम बंगाल राज्य के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में एक निर्माणी इकाई द्वारा 1 अप्रैल 2015 को या इसके बाद, परंतु 1 अप्रैल 2020 के पूर्व नई मशीन अथवा प्लांट समुद्री जहाज या हवाई जहाज को छोड़कर को अधिग्रहित करके स्थापित किया गया हो तो अति ह्रास की कटौती 20% के स्थान पर 35% की दर से दी जाती है। यदि गत वर्ष में ऐसी मशीन या प्लांट का प्रयोग 180 दिन से कम के लिए किया गया हो तो अतिरिक्त ह्रास की छोटी कटौती सामान्य दर के 50% के बराबर अर्थात जैसी भी स्थिति हो 10% या 17.5% की दर से दी जाएगी। वित्त अधिनियम 2015 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार शेष बची हुई 50% अतिरिक्त कटौती अगले वर्ष में दी जाएगी। कुछ मशीनें जिन पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है वो इस प्रकार से हैं। समुद्री जहाज या वायुयान ऐसी मशीन या प्लांट के करदाता द्वारा स्थापित किए गए जाने से पूर्व भारत में तो भारत के बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई हो। कार्यालय परिसर अथवा रिहायशी मकान में लगाई गई कोई मशीन या प्लांट, कार्यालय में काम आने वाले संयंत्र अथवा सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ, ऐसी कोई मशीन या प्लांट जिसकी वास्तविक लागत की संपूर्ण राशि कटौती ह्रास के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यापार या पैसे की क्रय आय की गणना करते समय किसी एक वर्ष में दे दी गई हो, उस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि निर्माणी व्यवसाय में अर्थात उत्पादन में जिस मशीन या प्लांट का उपयोग किया जाता है उस पर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन छूट प्रदान की जाती है। अतिरिक्त ह्रास छूट के संबंध में इस प्रकार से स्पष्टीकरण है कि भवन तथा फर्नीचर पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है। पुरानी मशीन या प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है। यह आवश्यक है कि प्लांट और मशीन 31 मार्च 2005 के बाद ही प्राप्त की गई हो तथा स्थापित की गई हो। यदि इसे 1 अप्रैल 5 के पूर्व प्राप्त कर लिया गया था परंतु स्थापना 1 अप्रैल 5 को या उसके बाद की जाए तो अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाएगी। उद्योग गत वर्ष में पुरानी मशीनों का विक्रय करता है अथवा विक्रय मूल्य पुरानी मशीन के अपेक्षित मूल्य से अधिक है तो सामान्य ह्रास गत वर्ष के अंतिम दिन के अपेक्षित मूल्य पर स्वीकृत होगा जो नई मशीन की लागत से कम होगा, परंतु अतिरिक्त ह्रास नई मशीन की पूरी लागत पर स्वीकृत होगी। यदि नई मशीन को उसी गत वर्ष में भेज दिया जाता है जिसमें इसे स्थापित किया गया है तो उस दशा में उस प्लांट और मशीन के संबंध में अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो मूल्य ह्रास की दरों का जो उल्लेख किया है, जो चर्चा की है, वो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि आपके और आप सब साथियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से व सामान्य ज्ञान दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।